सर मैं कमजोर बच्चा हूं, मैं इतना ज्यादा लॉ याद नहीं कर सकता, मेरे को कीवर्ड भी याद नहीं रहते, आंसर भी नहीं बनते, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं सिर्फ पास हो जाऊं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस डायलेमा में हैं कि सर इतना बता दीजिए कि बस मैं पास हो जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं। तो बच्चों पहली चीज मैं एक चीज बताता हूं, ऐसा नहीं है कि लॉ बिल्कुल डिफिकल्ट है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वो तो जब पहली बार जिंदगी में आपने एबीसीडी सीखा था तब वो भी ट्रिकी लगता था। बट बात यह है कि उस टाइम मम्मी डांट मार के करा लेती थी, और अभी आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो, इसलिए आप किसी की नहीं सिर्फ अपनी सुनते हो और रीले पे रीले स्क्रॉल किए जाते हो, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। देखो सर, मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, आप इन टॉपिक्स को बढ़िया से कर लो, ठीक है, तो आपका रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट पासिंग के लिए। देखिए सोगा के लिए, अब सोगा में क्या बोलता हूं, वैसे तो सोगा सब चीज में सबसे आगे रहता है, बट बात ऐसी है कि सोगा ना केस स्टडी बेस ज्यादा हो गया है आजकल, और सोगा की ना केस स्टडी काफी ट्रिकी होती है, उसमें पकड़ पाना कि कौन सा सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा वो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है कभी कभार बच्चों के लिए। तो आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप, कंपनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनके जो थ्योरी के क्वेश्चन या जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं वो बड़े ही प्लेन वेनिला इक्विटी होते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। तो 21 नंबर 14 नंबर यहां पर आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो लगभग आपके पास 40 42 42 और 56 मार्क्स का कंटेंट यहां बन जाता है। इसके बाद आप एलएलपी बनाओ और आईआरएफ बनाओ, 12 नंबर आपके वहां से बन गए, ठीक है। 56 + 12 यहां पर हो गया आपका 56 + 12 आपका लगभग 68 मार्क्स का कंटेंट आपका रेडी हो गया। ये 68 मार्क्स सबसे इजी 68 मार्क्स है पेपर के, ना इनमें से कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ना इनमें कोई ज्यादा ट्रिकी केस स्टडी आता है। इनको प्रिपेयर करके इनके सारे केस स्टडी बना दो, जितने आए हैं पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी में, सब ब्रह्मास्त्र में मिल जाएंगे आपको, सब ब्रह्मास्त्र की बुक में मिल जाएंगे, सब बना डालो और सारे डायरेक्ट क्वेश्चन कर डालो। आपको अगर सिर्फ पास होना है, आप अपना फोकस इन पर ही रखो कि हमको इसके अलावा पास होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, और इनको आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो। अब इनमें नौटंकी मत करने लगना कि इनका भी मैं खाली वन शॉट देख लूं क्या। भैया देखो, ये जो वन शॉट देख लूं की बीमारी है, ठीक है, ये बहुत घातक होती है, और इसी वजह से अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगे चले जाते हैं, ये वन शॉट की बीमारी। अगर आप पहले ही सिलेक्टिव पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सिलेक्टिव में भी वन शॉट पढ़ रहे हो, तो आप तो बेसिकली अपना गड्ढा खोद रहे हो। क्योंकि देखो सर, जब आपने सिलेक्टिव पढ़ाई की तो आपने 100% की जगह 60% का सिलेबस पढ़ा। जब आप उस 60% के सिलेबस में भी वन शॉट कर रहे हो, तो आपने 60% का 40% पढ़ा है, और आपको चाहिए कि पेपर में 40% पढ़ के 40 में 40 आ जाए। इतना तो 12वीं की कक्षा में भी नहीं होता था, ये तो फिर भी सीए है। सर तो YouTube में फलाना लोग क्यों डाल रहे हैं, अरे वो डाल रहे हैं भाई, वो उन बच्चों के लिए डाल रहे हैं जिन बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ चुके हैं, और तब फिर आप उनको क्या बोलते हैं, गाइडेंस के लिए और रिवीजन के लिए वो है। मैं इस बात पर दाद मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं 100% कि आप कोई ऐसा टीचर दिखा दो हमको, जो टीचर ये बोले कि अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया है वो सीधा आके वन शॉट देख ले। कोई टीचर बोल दे ऐसा, कोई नहीं बोलेगा। नो टीचर इन देयर राइट माइंडसेट विल टेल दिस टू अ स्टूडेंट। वो ये बोलते हैं कि आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। आप पहली बार पढ़ रहे हो और आप सीधा वन शॉट ही देख रहे हो, वो भी सिलेक्टिव में। अरे कोई बच्चा 100% टॉपिक किया हुआ है, एक चलो एक्ट छोड़ा हुआ है, वो 6 नंबर का है, 10 नंबर का है, या मान लो 20 नंबर का है, उसको वो 2-3 बार वन शॉट देख लेगा तो चलो चीज समझ में आ जाएगी। तुमने किया ही 60 नंबर का सिलेबस है, वो 60 नंबर का सिलेबस भी अगर आप वन शॉट से कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं आप क्या तैयारी कर रहे हो, आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो। आप फॉर्म इस अटेम्प्ट का भर रहे हो, लेकिन तैयारी अगले अटेम्प्ट की हो रही है, ये मैं आपको आज ही बता देता हूं। ओके, सो प्लीज गाइस, डोंट 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 मेक दिस स्टूपिड मिस्टेक। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने AWS का नया ट्रैकर डाल दे रहा हूं, जिसमें फाउंडेशन के सारे आंसर राइटिंग सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, किल इट। अब पढ़िए और एटलीस्ट इस बार बढ़िया नंबर से पास हो जाइए।
ठीक है, इस पेपर को क्लियर करिए, फिर इंटर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।